अच्छा, सबको जय हिंद। मैं रिपोर्टर और उप प्रधान ब्रह्माना अवधेश भारद्वाज आपके सामने एक बार हाजिर हुआ हूँ। अच्छा, आज मैं अपने जिला प्रशासन, राज्य सरकार और जितने भी बुद्धिजीवी हैं, एनजीओ के सदस्य हैं, उनके हेड हैं, उनसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ और कुछ ऐसी चीज़ें इस दुनिया के सामने अपने चैनल के माध्यम से रखना चाहता हूँ। शायद तभी, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे राज्य सरकार हो और जितने जनप्रतिनिधि हो, चाहे पंचायत के हो, कम से कम उनकी आत्मा पे कुछ ना कुछ स्ट्राइक तो हो, जिसके चलते कुछ, जब भी ये स्ट्राइक, धरना, प्रदर्शन बंद होगा, कुछ ऐसे दूरगामी परिणाम निकलें और एक ऐसा सबक हो और कंपनी प्रबंधन को, चाहे वो सराउंडिंग एरिया में हो, चाहे आने वाली टाइम में हो। आने वाले टाइम में तो मेरे को पता नहीं लगता नहीं कि कुछ होगा। इन द सेंस, आज के टाइम में जैसे महामारियां और बीमारियां फैल रही है, सृष्टि का क्या होगा इसका किसी को पता नहीं है। एक बहुत बड़ा प्रश्न है। पर आपको विदित है, हिंदुस्तान के इतिहास का 1947 को हमारे भारतवर्ष को न जाने कितने स्वतंत्रता सेनानियों के आहुति के पश्चात स्वतंत्रता प्राप्त हुई। एट द सेम टाइम, चाहे महात्मा गांधी जी थे, उन्होंने अपना अहिंसावादी नीति अपनाई। उसमें चाहे असहयोग आंदोलन था, चाहे कोई भी था। और एट द सेम टाइम हमारे शहीद भगत सिंह, उन्होंने, चाहे ककोरी कांड के नाम से जाना जाता है, चाहे उन्होंने असेंबली में धमाके किए, कुछ भी किए, पर अल्टीमेटली 23 वर्ष की आयु में उन शहीदों ने, चाहे वो अपने शहीद भगत सिंह थे, राजगुरु राजेश जी थे, चंद्रशेखर आजाद जी थे, जिन्होंने सरेआम कहा था कि दुश्मनों की गोलियों का सामना हम करेंगे, आज़ाद ही जिए हैं और आज़ाद ही मरेंगे। और ये इतिहास इसका साक्षी है। जब अल्फ्रेड पार्क में किसी, वो भी उसी टाइम कोई शुभचिंतक था अंग्रेजों का, जैसे इनके अंग्रेज एसीसी प्रबंधकों के शुभचिंतक थे, उन्होंने सूद दी थी और उनको भी अपने जान का बलिदान देना पड़ा था। पर चंद्रशेखर आजाद ने पता नहीं कितने दर्जनों पहले अंग्रेजों को नेस्ता नाबूद कर दिया, तब अपने प्राणों की आहुति अपने आप दी। तो कहने का भावार्थ है, सबसे पहले यहाँ पे मुसलमानों ने हमारा शोषण किया, हमारे मंदिरों को लूटा, हमारे जो यहाँ के अवाम थी उनका कत्लेआम किया। उसके बाद अंग्रेज आए। अंग्रेज हालांकि पुर्तगाली भी आए, डच भी आए। अंग्रेज यहाँ पे व्यापार करने के लिए आए थे, क्योंकि ये भी अंग्रेजों के अंडर ही कंपनी है, स्विट्जरलैंड से ऑपरेट होती है। अंग्रेज यहाँ पर व्यापार करने के लिए आए, पर जब उन लोगों ने यहाँ पे फूट देखी, वहाँ उन्होंने यहाँ पे अपने हब बनाने शुरू कर दिए और एंड में तकरीबन 200 वर्षों तक इस हिंदुस्तान की आवाम पर राज किया। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि ये चंद कुछ लोग, चाहे वो नेता लोग हैं यहाँ पे, जिनके कॉन्ट्रैक्ट चले हुए हैं, ठेके चले हुए हैं, कुछ रईसजादे हैं, किसी का राखी का ठेका, जैसे मैंने पहले बताया, आनंद प्रकाश बोरा का राखी का ठेका हुआ है, एक केटीसी फर्म है, एक कौन सी फर्म है, उनका बलकर चले हुए हैं, पता नहीं कितने दशकों से यहाँ पे चले हुए हैं। और एट द सेम टाइम अंदर कोई टिप्पर, जेसीबी, कौन से ठेके चले हुए हैं। अभी तो इस एसीसी महाप्रबंधक से जितने भी यहाँ पे अंदर वेंडर हैं उनकी लिस्ट लगाई जाएगी और स्पेशली जो नेता लोग इसमें संलिप्त होंगे, उन नेताओं के नाम उनकी पंचायतों के सराउंडिंग में लगाए जाएंगे कि ये हाल है इन लोगों का, इस तरह से हमारी जनता का शोषण कर रहे हैं। और 5 वर्ष बाद आ जाते हैं फिर साफे बांध के कि हमें वोट दें, यहाँ पे हमें वोट दें। पर मेरे बोलने का भावार्थ है कि जनता, आम जनता, जिस जनता को प्रजातंत्र का पिल्लर माना जाता है, जिसके टैक्स के पैसे से ये सारी डेवलपमेंट होती है, छोटे से कर्मचारी से लेके बड़े अधिकारी से लेके मंत्रियों बजंत्रियों सबकी सैलरी आती है। आज ये जनता ऐसे टेंटों में
NH-21 के किनारे अपने अधिकारों को लेने के लिए मजबूर है। तो इस जनता का क्या होगा? क्यों ये मंत्री लोग जब भी प्रोग्राम होते हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं नौजवानों को लेके कि ये हमारा युद्ध, हमारा कर्णधार है, तो क्यों आज ये युद्ध सड़कों पे उतरा है और इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी जहां पे सैकड़ों बच्चे यहाँ के विस्थापित और प्रभावित एडजस्ट होने थे, आज वो चिट्टे का नशा कर रहे हैं और चिट्टे का व्यापार कर रहे हैं और प्रशासन पर प्रेशर बनाया जाता है और पुलिस बल पर कि इनको पकड़ा जाए। उनको रोजगार मुहैया करवाने की जगह, उनको खेल सुविधाएं देने की जगह आज उन पे नजर रखी जाती है। अच्छी बात है, जो व्यापार करता है उसको कड़ी से सजा देनी चाहिए। अगर हम उस बच्चे को एक रास्ता दे तो वो अपने रास्ते से नहीं भटकेगा। और ऐसे ही आपने देखा होगा कि मातृशक्ति के नाम बच्चियों पर कितने ये नेता लोग प्रोग्राम करते हैं, जितनी इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई होती है। मैं जिला प्रशासन से पूछना चाहता हूं महोदय डीसी साहब, हमारी बच्चियां मजबूर हैं ऐसी मेट्रो सिटी पे जाने के लिए जहां पे हत्या और बलात्कार दिन दहाड़े हो जाते हैं, और ये पता नहीं कहां से लड़कियां यहाँ पे भर्ती की है इन्होंने। आखिर क्यों ये हमारे नौजवान इस बरमाणा में इतना बड़ा प्रोजेक्ट होने के बावजूद यहाँ से छोड़कर अपने दिल्ली, बॉम्बे, पुणे जाए, जहां पे एक सेट की कीमत किराया 14,000 होता है और उसकी 15,000 सैलरी होती है और वो घर से किराया मांगता है। क्यों यहाँ पर जो मजदूर जो पैकिंग हाउस में काम करते थे उनकी 15,000 सैलरी कटा दी गई और लेबर ऑफिसर वहां पे बैठा रहता है अपने कुर्सी पर, और एट द सेम टाइम कितने धमाके पॉल्यूशन के यहाँ पे हुए, कितनी यहाँ पे जो भी फसलों के जीन्स थे वो खत्म हो गए, हमारा पशुधन खा गए, कृषि धन खा गए, हमारा रोजगार खा गए। अरे कैसे पेट है तुम्हारे? अरे पेट है कि भैंस के तबेले जो पैसे से भरते ही नहीं है। आखिर कब तक हम चुप रहे? तो मेरा बोलने का मतलब यही है भाई, अब वो टाइम चला गया। ऐसे भी ये दुनियादारी कब तक रहनी, कब तक रहेगी ये दुनियादारी? जब तक हमारा प्रशासन ऐसे कुर्सियों पे चुप रहेगा तब तक ये लोगों में आक्रोश बढ़ता जाएगा। तो मैं यही अपेक्षा करता हूं कि इस बार जो भी डिसीजन होगा एक तो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट होना चाहिए, 2013 की तरह नहीं कि डीसी साहब के वहां पे एग्रीमेंट हो गया और उसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया। उसमें 8 के 8 क्लॉज थे, चाहे वो रोजगार का क्लॉज है, चाहे वो डीएबी फीस का क्लॉज है, चाहे यहाँ के लिए खेल सुविधाओं का क्लॉज था, चाहे यहाँ पे जो अपनी फसल होती है उसको बैरिकेड करने का क्लॉज था। तो हमें इस बार इस अवाम को सिर्फ प्रैक्टिकल चीज चाहिए और प्रैक्टिकल विद इम्प्लीमेंटेशन, तब तक ये लोग नहीं उठेंगे। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक साल पहले तकरीबन जिस टाइम अपने जिला बिलासपुर में अपने उपायुक्त साहब, एक्स-डीसी साहब डॉक्टर राजेश्वर गोयल जी थे, यहाँ पे पानी की समस्या थी ड्यूरिंग कोरोना और एसडीएम साहब आए थे। तो एसडीएम साहब को जब मैं तो थोड़ा बाहर था, फोन पे संपर्क साधा तो एसडीएम साहब ने बोला कि अपने सत्यवीर को मैंने बोल दिया, नाम तो उनको जानते होंगे मेरे ख्याल में, मैं उसको बोल दिया वो व्यवस्था ठीक कर देगा। तो एसडीएम साहब और जिलाधीश महोदय जी, मैंने उस टाइम भी बोला है कि एसडीएम साहब इन मैनेजमेंट को हम 40 वर्षों से सब कुछ के लिए बोल रहे हैं, ये कुछ नहीं करते। तो कहने का भावार्थ यही है कि हर चीज धरातल पर लाई जाए, नहीं तो इन पे पता नहीं कैसा कहर टूटेगा, इन लेबर वालों का, इन मजदूरों का, इन ड्राइवरों का, इन ट्रांसपोर्टरों का। ऐसे भी 2 साल पहले क्लिंकर सैलो फटा था और परमात्मा ने पता नहीं क्या अपनी रहमत दिखाई कि वो पता नहीं 2-2 टन के एंगल नीचे गिर गए और भाग्य बस वहां पे कोई भी मजदूर भाई और ड्राइवर भाई नहीं था, नहीं तो एक बहुत बड़ी अनहोनी घटना हो जाती। और सबसे बेड़ा गर्क ज्यादा यहाँ पे एक HR हेड राजेंद्र ठाकुर हो गया, क्योंकि इसके अंडर ही तो पूरी रिक्रूटमेंट आती है।
जब इसके पास MBA पास, BCA पास, MTech पास आते हैं तो ये झाड़ू मारने की नौकरी दिखाता है। और जब इसके पास कोई 10-12 पास जाता है तो बोलता है भी ये प्लांट जो है हाईटेक करना है। अरे भाई हाईटेक करना है तो मैनेजमेंट का भी हाईटेक कर दो ना, काहे को बिठाड़े हैं चोर इतने ज्यादा यहाँ पे। 40 से 50 प्रबंधक होंगे यहाँ पे, महाप्रबंधक को लेके 10 रखो यहाँ पे, 5-5 लाख सैलरी है उनकी, 200 बच्चे एडजस्ट हो जाएंगे। तो ये सारी बातें हैं और ये बिल्कुल तथ्यहीन बातें नहीं है, बिल्कुल तथ्यहीन सहित बातें हैं जिला प्रशासन और राज्य सरकार। इसलिए एज सून एज पॉसिबल संवेदनशील हो जाएं।